अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, ये ईद उल अज़हा कुर्बानी ये आखिर है क्या चीज़? इसे हमें समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये एक बाप और बेटे की इज़हार कुर्बानी और अल्लाह से मोहब्बत का एक नतीजा है, जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को इस चीज़ों का पाबंद बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस बाप और बेटे की जानिसारी और कुर्बानी और अल्लाह से मोहब्बत की ये अदा इतनी अल्लाह को पसंद आई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने तमाम मोमिन बंदों के ऊपर ये कुर्बानी लाजिम कर दी। लेकिन एक बात याद रखें कि कुर्बानी ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ही चला आ रहा है। आप जब कुरान करीम खोलेंगे तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वत्लु अलैहिम नबअ अबनई आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। कि हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब को उन दो भाइयों की, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों की कहानी सुना दीजिए, जिन्होंने दोनों में जब लड़ाई हुई तो दोनों ने अपने अपने नज़र पेश की अल्लाह के सामने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़तुक़ुब्बिल अहदिहिमा, तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई, नज़र कबूल हुई, दूसरे की कबूल नहीं हुई। तो दरअसल कुर्बानी जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से और उनके बेटों के ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन इसको शोहरत और इज़्ज़त और बुलंदी इस वक्त मिली जबकि एक बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दोनों मिलकर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने आप को पेश कर देते हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल को ज़बह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये इज़हार कुर्बानी इतनी अदा पसंद आई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको इतना मशहूर कर दिया, इतना बुलंद बाला कर दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लाजिम कर दिया कि हर मोमिन बंदा इस कुर्बानी की इस अदा को अदा करेगा। जहाँ नाज़रीन गिरामी, वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 80 साल के 90 साल के बूढ़े हो जाते हैं और हर बाप और माँ को ये तमन्ना होती है कि एक औलाद उसकी होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुआ करते हैं, बहुत दुआओं के बाद, तमन्नाओं के बाद, अल्लाह से मांगने के बाद एक लाडला घर में आता है। लेकिन इम्तिहान भी साथ साथ शुरू हो जाती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब छोटे से होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे देता है कि इब्राहीम, इस लड़के को और इसकी माँ को बेआबो गया जंगल में छोड़ कर आ जाओ। आप जिसे देखते हैं आज मक्का इतने खूबसूरत शहर बन गया है, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जंगलात खंडरात थे। वहाँ इंसान तो इंसान, जानवर भी नज़र नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ पानियों का कोई नज़्म नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि वहाँ से जंगलात में जाकर छोड़ दो। हज़रत इब्राहीम छोड़ आते हैं और सिर्फ अल्लाह के नाम पर छोड़ आते हैं। हाजरा पूछती हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अल्लाह की तरफ इशारा करते हैं कि उस अल्लाह का हुक्म है। और बीवी भी वैसी ही थी, फरमा बरदार, इताअत गुजार बंदी थी। उसने कहा कि जब अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है और अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर वो अल्लाह हमारी देखभाल भी करेगा। यह था हमारी माओं का ईमान। लेकिन आज की माओं का ईमान देख ले, एक वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। ये हमारी माएँ आज की। टीवियों के सामने बैठना हमारी माओं का आजकल सेवा बन गया है। पाकिस्तानी ड्रामे देखने का सेवा बन चुका है। उल्टी सीधी सास बहू की फिल्में देखने के, ये वाहियात चीज़ों देखने का हमारे यहाँ माओ बहनों का ये उम्र बन चुका है। और वो एक माँ थी जिसने अपने बेटे को लेकर जंगलात में पड़ गई और कहा कि जब अल्लाह का हुक्म है, यहाँ चरिंद परिंद दरिंद कुछ भी ना हो, फिर अल्लाह का हुक्म है तो बस हमें ये कबूल है। आज की माएँ और हमारी और बाप की माएँ होती तो ये कहती कि अल्लाह ऐसा हुक्म नहीं दे सकता और मानने से इनकार कर जाती। यकीन मानिए, आज के ज़माने की माएँ अगर होती तो मानने से इनकार कर जाती। बहरहाल हज़रत हाजरा ने मान लिया। हज़रत इब्राहीम वहाँ से छोड़कर अपनी वाइफ को, छोटे बच्चे को चले आते हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो बच्चा जब खेलने कूदने के काबिल हो जाता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस काबिल हो गए कि बाप की मदद कर सके, बालिग हो गए। उस वक्त अल्लाह ने फिर से एक हुक्म दे दिया कि इब्राहीम, ख्वाब दिखाया और कहा कि इब्राहीम जाओ, अपने बेटे को जाकर हमारे राह में ज़बह कर दो। ये एक छोटा इम्तिहान नहीं था, एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि वो इंसान जो एक मांग कर अल्लाह से बड़ी मन्नतें करने के बाद अल्लाह से मांगा हो, एक औलाद मिला हो, उसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1 साल के बाद नहीं बल्कि जवान हो जाने के बाद ज़बह करने के लिए कहे और फिर अपने हाथ से ज़बह करने कहे, तो ये बहुत बड़ा मसाला है।
आई थिंक कि हम में से कोई होता तो ये कर पाता, इम्पॉसिबल। लेकिन हज़रत इब्राहिम ने कर दिखाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया, और चूंकि अंबिया कराम का ख्वाब जो होता है वही के दर्जे में होता है, इसलिए गए और जाते हैं। जाने के बाद हज़रत इस्माइल से बताते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है मेरे लड़के, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि ऐ मेरे बच्चे, मेरे लाडले, मैंने देखा है कि मैं तुझे ख्वाब में ज़बह कर रहा हूँ। बच्चा भी बड़ा होशियार था, समझदार था, दीनदार था, मुती फरमा बरदार था, क्योंकि माँ बाप उसके नेक और फरमा बरदार थे। उस बच्चे ने कहा कि अब्बा जान, या वतिफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हमारे और आपकी तरह उसने ये नहीं कहा कि अब्बा जान आप पागल तो नहीं होगे, बेवकूफ़ तो नहीं होगे, कैसे कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आजकल हमारे नौजवानों का हाल ये है कि अगर बाप बूढ़ा हो जाए और उसे कुछ बात सही भी कहे तो वो कहते हैं कि आप अपनी बातें अपने पास रहने दीजिए, आपकी बातें फजूल होती हैं, बकवास होती हैं, माअज़ल्लाह। लेकिन वो बंदा छोटी सी उम्र है, अभी बालिग हुए हैं और वो बूढ़े हो चुके हैं, वो बाप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज़बह करना चाहता हूँ। ये नहीं कहा, कोई अच्छी बात नहीं बताई। हमारे यहाँ नमाज पढ़ने को भी बाप अगर बेटे को कह दे तो कहते हैं अपना काम कीजिए। लड़का अगर गलत काम कर रहा हो, बाप डांटे, लड़की इधर उधर पागलों की तरह फिर रही हो, उसे माँ डांटे तो भी वो कहती है कि माँ तुम पागल हो गई हो। सुधर जाओ मेरे माँ और बहनों, मेरे भाइयों, सुधर जाओ और माँ बाप की बातें मानो। ये वाक़यात का ये हिस्सा बताता है कि कुर्बानी, ईद उल अज़हा सिर्फ कुर्बानी कर देने का नाम नहीं है, बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुती व फर्मा बरदार होने के ये वाक़यात बता रहे हैं कि हमारे ऊपर बाप की फर्मा बरदारी भी लाजिम और ज़रूरी है। ये भी कुर्बानी का मतलब ये है कि हम अपने बाप और माँ की कुर्बानी को माने और अपने माँ बाप के कही बातों को भी माने। ये भी कुर्बानी का एक सबक है। कुर्बानी का सबक ये भी है कि माँ बाप अगर नेक हो तो फिर औलाद भी नेक होती है। जिस तरीके से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नेक हैं क्योंकि उनके वालिद नेक थे, उनकी माँ नेक थी। जब माँ बाप नेक होंगे तो फिर औलाद भी नेक होगी और फिर फरमा बरदार भी होगी और मुती भी होगी। ये वाक़यात बताते हैं। ठीक इसी तरीके से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब कहा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान जो करना है कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप हमें सब्र करने वाले पाएंगे। ये नहीं कहा कि अगर आप हमें अब्बा जान एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं भी आप पे हाथ उठा सकता हूँ। आज का नौजवान यूँ कहता है कि अब्बा जान अगर आपने मुझ पे एक थाप भी मारा, हाथ उठाया तो मेरे भी हाथ उठ जाएंगे। माअज़ल्लाह। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि नौजवानों अपने माँ बाप की बात को मानो, मुती व फर्मा बरदार बन जाओ। वो तुम्हारा बाप है, वो जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता है। ये पैगाम दे रहे हैं। ये नहीं कि अपने बाप पे हाथ उठाने लग जाओ और बाप को बुरा भला करने लग जाओ। बहरहाल कुर्बानी का मकसद ये भी है कि अपने माँ बाप की इताअत की जाए, फर्मा बरदारी की जाए। हज़रत इस्माइल को ज़बह करने के लिए हज़रत इब्राहिम तैयार हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है, एक फरिश्ता दुम्बा लेकर आता है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के बजाय उस दुम्बा को ज़बह कर देते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और ये वाक़या इतना पसंद आता है अल्लाह को, ये अदा इतना पसंद आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए इब्राहिम, हमने तो तुझे ख्वाब दिखाया था, वसद्दक़्त रुया वकज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, कि इब्राहिम तूने तो इसे सच कर दिखाया इस ख्वाब को। अब मैं अपने अच्छे काम करने वालों के साथ मामला अच्छा करता हूँ। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम मोमिनीन पर, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ और लाजिम कर दिया है कि जो मालदार हो उसे कुर्बानी करना पड़ेगा। तो ये थे मुख्तसर कुर्बानी के वाक़यात। इनके एक एक हर्फ और एक एक स्टेप में और एक एक स्टेप में और एक एक आयत में, एक एक वाक़यात में, एक एक नुक्ते में यहाँ पे सबक आमोज़ कहानियाँ हैं। क्या क्या बताया जाए, वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बहरहाल वाक़यात को पढ़िए, समझिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।